हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने विकास दुबे की एक फाइल बरामद की जिसमें उसके सारे काले कारनामे कैद हैं। तो आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इन अखबारों की कटिंग में दिख रही विकास दुबे की ये फोटो करीब 20 साल पुरानी है। यूपी में अपराध की काली दुनिया में विकास दुबे का इतिहास बहुत पुराना है। विकास दुबे के घर पर कार्रवाई के दौरान पुलिस के हाथ ये फाइल लगी है, जो हम आपको एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारी कटिंग विकास दुबे के घर से मिली है। ये घटना शनिवार 13 अक्टूबर 2001 की है और आप देख सकते हैं पहले पन्ने की लीड न्यूज है संतोष शुक्ला के थाने के अंदर गोली मारकर हत्या। यहाँ आप देख सकते हैं कि संतोष शुक्ला थाने के अंदर उनका शव पड़ा हुआ है। शिवली थाने का ये मामला है। ये पूरा ब्यौरा है और ये विकास ने सहेज कर रखा था। उसके बाद देखिए कटिंग ये रखी हुई है जिसमें संतोष शुक्ला हत्याकांड में कोई हाथ नहीं, प्रशासन के भय से फरार हुआ। ये विकास दुबे ने जो अपना बयान दिया था वो भी अखबारों में छपा है। और ये देखिए विकास दुबे की तस्वीर उस वक्त की जो आज से लगभग 20 साल पुरानी है। दहशत में डूबा शिवली थाना निहत्था भी। ये एक और खबर है जो शिवली थाने के भीतर किस तरीके से कत्ल हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे तमाम एक के बाद एक तमाम सारी खबरें हैं विकास दुबे से जुड़ी हुई। ये देखिए एक और कटिंग में दिखाऊंगा जिसमें विकास दुबे की फोटो है। अपने वकीलों के साथ जब कचहरी में पेशी पर जाता था, बिकरू गांव में एक वक्त था जब ये सन्नाटा पसरा हुआ था। और आज भी जब विकास दुबे ने यहाँ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है तब भी कुछ ऐसा ही सन्नाटा पसरा हुआ। तो ये ढेर है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये तमाम सारे अखबारों की कटिंग है जो विकास सहेज कर रखता था। इन पुराने अखबारों की कटिंग में विकास के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा है। हत्याकांड से लेकर जबरन वसूली तक ऐसे कई केस विकास दुबे के नाम थे। इतना ही नहीं, विकास दुबे पर 60 में से करीब 50 केस तो हत्या की कोशिश के थे। और इन कटिंग से साफ पता चलता है कि वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। पुलिस सूत्रों की माने तो कानपुर में पुलिस हत्याकांड करने से पहले उसने पुलिस विभाग को एक धमकी भी दी थी। पूरी तैयारी के साथ विकास दुबे ने ठीक इसी जगह पर पुलिस टीम पर हमला किया था जहां पर मैं अभी खड़ा हुआ हूं। और ये रास्ता जहां से आप देख रहे हैं इधर से पुलिस टीम आई थी जिसका रास्ता यहां जेसीबी लगा करके रोका गया था। लेकिन पुलिस के लोग नहीं समझ पाए कि तैयारियां कुछ एम्बुश स्टाइल में है। ये बाईं ओर का जो आप मकान देख रहे हैं ये प्रेम प्रकाश पांडे का मकान है। ये विकास दुबे के रिश्तेदार हैं और उनकी जेसीबी चलवाते थे। इसी मकान से सबसे ज्यादा फायरिंग की गई और जिसमें 8 पुलिस के लोग शहीद हो गए। सामने की ओर विकास दुबे का मकान है जहां पुलिस टीम पर सीधे सीधे फायर किए गए। इसके अलावा दाईं ओर का ये मकान भी विकास के रिश्तेदार का है। मतलब आप समझ लें 3 ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। यानी विकास दुबे ने पुलिस पर हमले की पूरी साजिश की थी और इसीलिए सड़क पर अपनी जेसीबी से रास्ता रोक दिया था जिससे पुलिस आगे न बढ़ पाए और उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाए। और इसी खबर से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। 60 घंटे बाद भी कानपुर में 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे का सुराग नहीं मिला है। विकास दुबे को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। विकास दुबे ने कानपुर में लल्लन वाजपेयी के भाई पर जानलेवा हमला करवाया था। लल्लन वाजपेयी लगातार विकास दुबे के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उन्होंने कई बार पुलिस को विकास के काले कारनामों के बारे में जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने उन पर ध्यान नहीं दिया। किस तरह भोला भाला दिखने वाला एक होनहार छात्र अपराध की दुनिया में बादशाहत काम करता है और कैसे एक दुर्दांत अपराधी बन जाता है, इसको करीने से समझते हैं शिवली के रहने वाले लल्लन वाजपेयी जो लंबे समय तक यहाँ चेयरमैन भी रहे हैं। लल्लन जी, आप विकास दुबे को कब से जानते हैं? मैं विकास दुबे को करीब 30 वर्ष से जानता हूँ। अच्छा, तो क्या आपने देखा मतलब कि वो पहले एक होनहार स्टूडेंट था और बताते हैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, तो फिर कैसे अपराध में आ गया वो? अब ये अपराध में आने का कारण तो मैं मूल कारण तो मैं नहीं जानता हूँ कैसे आ गया ये, लेकिन ये इतना मैं जानता हूँ कि अपराध में ये आ गया, अपराधी जीवन में ये प्रवेश कर गया। वहाँ अपने गांव के एक झुन्ना बाबा थे, उनकी इसने हत्या कर दी। अच्छा, प्रॉपर्टी संपत्ति के लालच में। अच्छा, और वहीं से ये आपराधिक जीवन में प्रवेश कर गया। इसके पहले इसने क्या अपराध किया ये मेरे संज्ञान में नहीं है।
अच्छा, ये आपके यहाँ भी काफी उठता बैठता था, सिनेमा देखने आता था? ये हम एक टाकीज चलाते थे यहाँ पे, सामान्य सी टाकीज, तो उसमें पिक्चर देखने आता था। लगता था कि होनहार है, अच्छा है, पढ़ने में तेज है, देखने में अच्छा लगता था। कैसे एक होनहार छात्र जो है वो आपराधिक गतिविधियों में शरीक हो गया, इतना बड़ा अपराधी बन गया कि 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, ये हमें थोड़ा सा बताएं। लेकिन मेरे संज्ञान में पहले से है कि पूर्व से इसने कुछ अपराध किए थे, अपने बहुत स्वजनों के भी साथ मिल करके इसने पूर्व में भी अपराध किए, बहुत कम आयु में। तो इसके मन में, इसके डीएनए में अपराध प्रवेश कर गया वहीं से। और इसने जब झुन्ना बाबा की हत्या कर दी, उसके बाद तो थोड़ा सा और चर्चा में आ गया। झुन्ना बाबा के बाद जब संतोष शुक्ला की इसने हत्या कर दी, तब ये तो बिल्कुल अपराध जगत में डॉन बन गया। सारे लोग इससे डरने लगे और इसके बाद इसके मन में राजनीति घुसी कि मैं राजनीति, पॉलिटिक्स करूं। पॉलिटिक्स में ये मेरे पीछे पड़ गया। किसने इसको सपना दिखाया? अपराधी था, राजनीति में आने की बात इसको किसने समझाई? राजनीति में एक हमारे यहाँ के विधायक रहे हैं, माननीय हरिकिशन जी श्रीवास्तव, पॉलिटिक्स में की तरफ इसको अग्रसर करने का सारा श्रेय उनका जाता है। और देखिए, विकास दुबे पहली बार हत्या के वारदात में शामिल नहीं है। इससे पहले भी विकास दुबे पर संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लग चुका है। लेकिन संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला का मानना है कि अपने रसूख और पुलिस के संरक्षण की वजह से वो बच निकलता है। आप देखिए संवाददाता संजय त्रिपाठी से मनोज शुक्ला की ये बातचीत। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके भागे विकास दुबे के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उसने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी हो। सन 2001 में भी शिवली थाने के भीतर तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की नृशंस तरीके से विकास दुबे ने थाने के भीतर हत्या की थी। पूरा वाकया क्या था, बात करने के लिए हमारे साथ संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला हैं। मनोज जी, क्या घटनाक्रम था, पहले हमें पूरा वो बताएं। उस समय नगर पंचायत के चेयरमैन लल्लन वाजपेयी थे। लल्लन वाजपेयी के आवास पे जाके विकास दुबे ने अपने साथियों सहित हमला करने का प्रयास किया। लल्लन वाजपेयी का टेलीफोन भैया के पास आया और उन्होंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी घटना है और ये मुझे घेरे हुए है। तो भैया ने कहा कि तुम अपने घर में रहो, मैं आ रहा हूँ। भैया यहाँ से जो है आवास से निकले और सीधे चौबेपुर थाने पहुंचे। जैसे चौबेपुर थाने पहुंचे उसी समय उनके समस्त साथियों को और विकास दुबे को ये सूचना मिली कि संतोष शुक्ला जी आ गए। तो वो पूरे ग्रुप के साथ वहां से भगा और सीधे थाने आया। जबकि थाने में 25 सिपाही, 5 सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बस वो सीधे गया और भैया के ऊपर उसने हमला कर दिया गोलियों से और 7 गोली लगी थी। जब हम लोग गए वहां पर देखा जाके। संतोष शुक्ला जी से क्या रंजिश मानता था? क्या कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी इलाके में उसकी? राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो हम तब मानते जब वो उस स्तर का होता। लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे दोनों एक सिक्के के पहलू थे। लल्लन वाजपेयी को संतोष भैया जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने उनको सिंबल देके नगर पंचायत का चेयरमैन बना दिया। चुनाव में चेयरमैन हो गए। इधर उसकी उगाही का जो मुख्य केंद्र था शिवली नगर पंचायत, जब लल्लन चेयरमैन हो गए तो उसकी उगाही में ये विरोध जताने लगे। वो इनकी दोनों लोगों की प्रतिद्वंदता शुरू हुई। लल्लन वाजपेयी भाजपा के सिंबल से जीते थे, इस कारण से संतोष शुक्ला राजनीति भी करते थे तो छात्र राजनीति के तरीके से राजनीति करने का उनका स्वभाव था। उसी के अनुसार उन्होंने लल्लन से कहा कि तुम रुको, मैं आ रहा हूं।